जेडी वैंस ने और उनके जो दूसरे ऑफिशियल्स हैं उन्होंने जब कॉल की तो मोदी बहुत ज्यादा खुश नहीं थे सीज फायर से। मैं भूल गया। सबसे पहले थैंक यू हिंदुस्तान। देखिए मैं अभी 3-4 इन्वेस्टर से मिला हूँ इन 2-3 दिनों में 1-1 तो वो मुझे देखे ना उन्होंने कहा कि तेरे चेहरे से लगता है कि यू आर विनर ना। तो मैं कहा एब्सोल्युटली नॉट यार, ठीक है वो यार विनर, ठीक है। अलर्ट रहना है, ये बर्दाश्त नहीं करेगा मोदी और ये वापस पाकिस्तान को इकोनॉमिकली हिट करेगा। आपका जो रवैया रहा है पाकिस्तानियों का कि आपने ना डरे हैं, सोशल मीडिया ने महाज बनाया। पाकिस्तान ने एक वक्त ना खौफ आया ना मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। पाकिस्तान ने बड़ी खूबसूरती से अपना दिफा किया, हमने जारियत नहीं की, जारियत हिंदुस्तान ने की है। हम लड़ना नहीं चाहते, फिर मैं कहता हूं लड़ना नहीं चाहते। यानी जिस मुल्क की जंग लगी हुई है, जिस मुल्क के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल चल रहे हैं, उसका वजीर आजम नहारा है स्विमिंग पूल में। अपनी बात आपको बता देता हूँ कि मेरी बेटी आई जब पहले अटैक हुआ तो मैं तो वो सोई हुई थी, तो उसने आगे मेरा दरवाजा खटखटाया, पापा अटैक हो गया। तो मैं टीवी लॉन्च में बैठा, मैंने टीवी लगाया, फोन शुरू किया, अटैक हो रहा है जी फलाना हो रहा है। मैं तरबूज काट के ले आऊं। कहती है खुदा की कसम उठाया कहता हूँ, वो ये कहती है मामला हो गया। मैं कहा पुत्र आप भी खाओ मुझे भी खिलाओ, कोई बात नहीं अल्लाह खैर करेगा। कॉन्फिडेंस लेवल देखे ना पाकिस्तानी अवाम का। बेशक अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार कौम है, पाकिस्तान जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अपने 25 करोड़ अवाम की रोटी पानी का बंदोबस्त कर रहे हैं। और पाकिस्तान इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ये भी आप जैसे हम दफाई लिहाज से बहुत मजबूत और मुस्तहकम हो चुके हैं, इसी तरह हम अंडर विद इन 2 years हम मजबूत और मुस्तहकम होने जा रहे हैं। ये सोच करके खालसा पॉलिसी भी आर्मी चीफ संभाल लेगा, दाखिला पॉलिसी भी आर्मी चीफ संभाल लेगा, मीडिया का महाज भी आर्मी चीफ संभाल लेगा और जंग का बॉर्डर भी आर्मी चीफ संभाल लेगा। ये तोहफे इस कौम के ऊपर मुसल्लत किए इन्होंने। ये पहला जो थ्रेट था पानी बंद कर देंगे, यानी क्या करेंगे। मैंने उस वक्त कहा था कि ये जो पहलगाम है ये बहाना है, असल निशाना है वो सिंतास आपका एग्रीमेंट है जो अपना आपका कहलाता है वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। फिर हमने क्या जवाब दिया, हमने कहा जिस दिन तुम बंद करोगे फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। हम नहीं जंग के लिए तैयार, फिर तुम जंग के लिए तैयार हो जाओ, यानी हम आप पे अटैक करेंगे हिंदुस्तान पे और तबाह बर्बाद कर देंगे तंसीबात। तो सारी की सारी टाइमलाइन वो ऊपर नीचे कर दी शहबाज शरीफ ने, अपनी कहानी सुनाने के चक्कर में, अपने स्विमिंग पूल की तैराकी के चक्कर में सारा काम खराब कर दिया पकड़ के। राइट है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ना करें। इस तरह करके आप अपने आप को बर्बाद करेंगे। हम अपने आप को तो इस तरह डिफेंड किया है, मैं कहता हूं, मैं पंजाबी में कह दूंगा सदके जाऊं अपने शहीनों की, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपनी गुफ्तगू में की थी। यकीन माने कमांडर या लीडर अपनी आवाम अपनी फोर्सेस की बलबूते पे बात करता है। और मैंने बिल्कुल डिफरेंट पाया आसिम अली साहब, बिल्कुल। हम पहले भी आर्मी चीफ देखे, इसी पाकिस्तान के आर्मी चीफ देखे, मैं कहता हूं वो भी अच्छे थे, मैं नहीं कहता मेरा कोई आर्मी चीफ माड़ा नहीं था। लेकिन ये जो जज्बा था, ये जो कॉन्फिडेंस था, हमेशा फौजों को उनका कमांडर लड़ाता है, लीडरशिप को, आवाम को उसकी लीडरशिप जो है वो खड़ा करती है। अजीबोगरीब वैसे ये लोग हैं, अपना क्रेडिट लेने के लिए बने बनाए गेम का बेड़ा गर्क कर देते हैं। अब आर्मी के ऊपर भी लोग सवाल उठाएंगे कि जनाब ये क्या चल रहा था, क्या वाकई में ये लड़ाई हो रही थी, ये लोग सवाल उठाएंगे ना। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो हमने रोका है। मेरा एक बड़ा फिक्रा वायरल हुआ, शायद आपके इल्म से गुजरा होगा, शायद हिंदुस्तान ने इसको बड़ा रेल मंत्री करके बयान किया। मैंने कहा था मैंने कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं की जो द बेल्ट हो। मैंने कहा था कि आपके संदूर को हमने तंदूर बना दिया। बिल्कुल। हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूं वो है डिजिटल रेजिमेंट इंडिया चैनल की। दोस्तों मार खाने के बाद से जिस तरीके से पाकिस्तान बौखलाया, बिलबिलाया, तिलमिलाया नजर आ रहा है, पागलों वाली हरकतें करते हुए नजर आ रहा है, फेक नरेटिव्स, प्रोपोगेंडा और फेक सेलिब्रेशन करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार इसे काउंटर किया जा रहा है। लगातार हमारे लीडर्स, हमारे मिनिस्टर्स द्वारा, फिर चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, हमारे होम मिनिस्टर हो, हमारे डिफेंस मिनिस्टर हो या हमारे फॉरेन मिनिस्टर हो, हर किसी की तरफ से पाकिस्तान के प्रोपोगेंडा को, पाकिस्तान के नरेटिव्स को ध्वस्त किया जा रहा है। पाकिस्तान को इस कदर धोया जा रहा है कि अभी तक पाकिस्तान झाग छोड़ रहा है। पाकिस्तान को पाकिस्तान की औकात लगातार दिखाई जा रही है और हमारे तमाम लीडर्स ने यह स्पष्ट कर दिया है, बहुत ही कड़े लहजे में पाकिस्तान को यह संदेश दिया है कि अगर पाकिस्तान सुधरा नहीं, अगर पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और टेररिज्म को खत्म नहीं किया तो इसके लिए कड़े परिणामों के लिए पाकिस्तान को तैयार होना होगा। पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे और बहुत ही सख्त कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की जाएगी। ऐसे में पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान के जाहिल जलील हुक्मरान क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं इन बातों को लेकर, और पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से पुरजोर तरीके से प्रोपोगेंडा में और फेक नरेटिव्स चलाने में लगी हुई है, वो भी देखेंगे आज की वीडियो में। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, वीडियो पर लाइक जरूर करें और आपके जो भी विचार हैं, आपकी जो भी राय है, कमेंट्स में हमें जरूर लिखकर भेजें। इससे हम ये समझने में हमें सहायता मिलेगी कि किस तरीके से हम अपने कंटेंट को, हम अपने चैनल को और बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। फॉरेन पॉलिसी भी ऐसा लग रहा है कि आर्मी चीफ कंट्रोल कर रहे हैं और वजीर आजम नहा रहा है।
यानी जिस मुल्क की जंग लगी हुई है, जिस मुल्क के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल चल रहे हैं, उसका वजीर आजम नहारा है स्विमिंग पूल में, ये सोचकर कि खारजा पॉलिसी भी आर्मी चीफ संभाल लेगा, दाखिला पॉलिसी भी आर्मी चीफ संभाल लेगा, मीडिया का महाज भी आर्मी चीफ संभाल लेगा और जंग का बॉर्डर भी आर्मी चीफ संभाल लेगा। ये तोहफे इस कौम के ऊपर मुसल्लत किए इन्होंने। तो सारी की सारी टाइमलाइन वो ऊपर नीचे कर दी शहबाज शरीफ ने, अपनी कहानी सुनाने के चक्कर में, अपने स्विमिंग पूल की तैराकी के चक्कर में सारा काम खराब कर दिया पकड़ के। अजीबोगरीब वैसे ये लोग हैं, अपना क्रेडिट लेने के लिए बने बनाए गेम का बेड़ा गर्क कर देते हैं। अब आर्मी के ऊपर भी लोग सवाल उठाएंगे कि जनाब ये क्या चल रहा था, क्या वाकई में ये लड़ाई हो रही थी, ये लोग सवाल उठाएंगे ना। वो कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर और ये जो हाइब्रिड वॉर शुरू की है, हम इसका मुकाबला करेंगे थ्रू आवर डिफेंस डॉक्टर। यानी कि इसमें सीधी सीधी बात है, वो कहते हैं जी हमने ये जो सीज फायर किया है ना, ये पाकिस्तान को हमने प्रोबेशन पे रखा हुआ है। ठीक है जी, ये जरा समझें इसको, इट्स वेरी वेरी सिग्निफिकेंट थ्रेट फॉर पाकिस्तान। ये जो फाइट अगेंस्ट टेररिज्म है, ये सिक्योरिटी का मसला है, नेशनल डिफेंस डॉक्ट्रिन का हिस्सा होगा। ये जो हाइब्रिड एंड प्रॉक्सी वॉरफेयर है, ये डिफेंस मिनिस्टर ने, मेरा ख्याल है वो खिताब कर रहे थे अपने एयरफोर्स के लोगों के साथ, और वहां पे ये उन्होंने बात की और ये भी कहा कि उनके पास रिसोर्सेज भी मौजूद हैं, पैसा भी उनके पास मौजूद है, सारा कुछ है। और साथ में उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो जारी बात है, कहते हैं टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, और IMF जो है उसको हम कहते हैं कि ये जो $1 अरब पाकिस्तान को मदद दी जा रही है, ये ना दी जाए। वो पाकिस्तान जो है ये पैसा जो है मसूद अजहर पे लगाएगा, या ये पैसा जो है वो जैश ए मोहम्मद पे लगाएगा। तो ये चीज आप थोड़ी सी इससे अंडरस्टैंड करें कि दैट इज वेयर ये जो बात कर रहे हैं ना कि हम इसको डिफेंस डॉक्ट्रिन का हिस्सा बना रहे हैं टेररिज्म। बिल्कुल सही बात है सीमा जी, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करता है या नहीं। हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से टेररिज्म के खिलाफ काम करता है या टेररिज्म को और बढ़ावा देता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ावा देता है। हिंदुस्तान में दहशतगर्दी के मामलों में अगर इजाफा होता है, इजाफा छोड़िए, अगर एक भी हमला कोई दहशतगर्दों द्वारा इंडिया में हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। आप देख लीजिए किस तरह से आपकी ठुकाई की गई है। और देखिए ये जो जितना भी आप प्रोपोगेंडा कर लें कि हम जीत गए, हम ये हो गया, हर कोई जानता है कि पाकिस्तान की किस तरीके से बैंड बजाई गई है, किस तरीके से पाकिस्तान की बखियां उधेड़ी गई हैं। समझ में आया? ये आप भी जानते हैं, आपकी फौज भी जानती है, और आपका वो कार्टून, वो फट्टू, वो 2 कौड़ी का जाहिल प्रधानमंत्री भी जानता है, जो आसिम मुनीर की कठपुतली है। ठीक है ना, आपका आसिम मुनीर बंकर में जाके छुप जाता है, आपका फट्टू प्रधानमंत्री स्विमिंग पूल में जाकर के छुप जाता है। ये आपकी हकीकत है और बिल्कुल हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। इंडिया पूरे तरीके से आप पर नजर गड़ा के बैठा है कि आप आगे आने वाले दिनों में क्या कदम उठाएंगे, किस तरीके से आप टेररिज्म को टैकल करते हैं, और यदि आपकी तरफ से कोई सख्त कदम नहीं उठाए गए टेररिज्म के खिलाफ तो आप देखिए आपकी जो बची खुची बखियां हैं वो भी किस तरीके से उधेड़ी जाएंगी, किस तरीके से आपको ठोका जाएगा, किस तरीके से आपको पेला जाएगा, ये आप आने वाले दिनों में देखेंगे। और ये हरगिज मत समझिए कि सीज फायर हो चुका है, ये कोई सीज फायर नहीं है। ये सिर्फ अभी हमने युद्ध को जो हमला इंडिया की तरफ से टेररिज्म के खिलाफ किया गया, आतंकवाद पर जो हमला प्रहार जो किया गया इंडिया की तरफ से, उसे हमने सिर्फ थोड़े वक्त के लिए स्थगित किया है। ये पूरे तरीके से खत्म हो गया, ऑपरेशन सिंदूर बंद हो गया, ऐसा हरगिज समझने की नासमझी ना करें, वरना आपको पछताना होगा। पछता तो आप अभी भी रहे हैं, लेकिन आपको इसका खामियाजा बहुत गंभीर परिणामों के साथ भुगतना होगा। तो बेहतर यही है कि अपने ये 2 कौड़ी के काम, ये 2 कौड़ी का आपका जिहाद, 2 कौड़ी का आपका जो ये आतंकवाद है, इसे बंद कर दीजिए, वरना वो आपके जो फरिश्ते उतर आते हैं ना, वो भी आपको बचा नहीं पाएंगे। और मेरा ख्याल है कि दिस इज वेयर पाकिस्तान मस्ट अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान भी तो दहशतगर्दी, ये TTP BLA है, तो पाकिस्तान इसको कैसे देखता है? क्या पाकिस्तान इसको अपनी जो डिफेंस डॉक्ट्रिन का हिस्सा बना सकता है? क्योंकि अगर भारत को ये चीज कर रही है तंग, तो पाकिस्तान को भी तो तंग कर रही है। अब वो पाकिस्तान के वजीर आजम ने ये जो कल बात कर दी कि जनाब हमारा जो नूर खान एयरबेस पे हमला हुआ है, वो इंडियन मीडिया कह रहे हैं कि जनाब देखो ये मान गए हैं ये हमला हुआ है। ये पाकिस्तान ने, पहली बात है, पाकिस्तान नेवर डिनाइड कि हमला नहीं हुआ। इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल मारे,
पाकिस्तान ने भी फतह 1 फतह 2 मिसाइल मारे, तो मतलब दिस इज नॉट अ पॉइंट। सो ये आप देखें कि इंडियन जो एयरफोर्स है वो, या इंडियन फौज जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे सोच रही है जिसके ऊपर पाकिस्तान को काम करना होगा। ये साले कितने बकरी खोद हैं, इन सालों को ये नहीं समझ में आ रहा। अब देखिए कि मतलब निहायती बेशरम बेगैरती कौम है ये साले पाकिस्तानियों की। आप देखिए कितनी बेशर्मी के साथ, कितनी बेशर्मी के साथ, बेहुदगी के साथ ये झूठ बोलते हैं। पहले इन्होंने पूरे तरीके से डिनाई कर दिया, जी हम तो जीत गए, हमने तो पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया की पूरे सिस्टम को तबाह कर दिया, डिपो को तबाह कर दिया, उसको तबाह कर दिया, इसको तबाह कर दिया, S-400 को तबाह कर दिया। अब एक घंटा नहीं उखाड़ पाए बे तुम। तुम्हारी जो फतेह है ना उसकी बत्ती बनाकर हमने घुसा दी है, समझ जाओ कहां घुसाई है। और चले हो तुम, हाँ ब्रह्मोस मारी और ये मारा वो मारा। अबे सालो, तुम्हें जो चाइना की तरफ से तुम्हें मिसाइल्स दी गई थी, जो टर्की की तरफ से तुम्हें ड्रोन्स दिए गए थे, जो और मुल्कों से तुमने चीजें ले रखी थी, फिर भले ही वो अमेरिका से हो, अमेरिका क्यों फूफा बना हुआ है, क्यों फूफा की तरह रूठा हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि उसके हवाई जहाज जो अमेरिकन फाइटर जेट्स हैं उसकी भी वॉट लगाई गई है, उसको भी पेला गया है, उसकी भी रगड़ाई की गई है इंडियन आर्मी के द्वारा। समझ में आया? तुम यार देखो पाकिस्तानियों, तुम बेगैरती हो, तुम गंदी नाली के कीड़े हो, तुम जाहिल हो। तुम कितना भी प्रोपेगेंडा कर लो, कितना भी झूठ परोस लो अपनी आवाम को, भले ही कितना तुम चूरन चटाते रहो, असलियत छुप नहीं सकती। ये तो अभी तुमने नूर खान एयरबेस और कई अन्य जगहों पर हमला हुआ ये माना है, अभी तुम बहुत कुछ मानोगे बेटा। ये क्यों भूल रहे हो कि भीख पर तुम्हारा मुल्क चल रहा है? अगर तुम यही कहते रहोगे हमने जी हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, हमें तो कुछ हुआ नहीं, तो आने वाली जो रकम है जो अब तुम्हें आगे जरूरत पड़ेगी वो कैसे हासिल करोगे? अभी तुम्हारा रोना, बिलखना, बिलबिलाना, तिलमिलाना ये सब कुछ बाकी है। अभी तुम और गिड़गिड़ाओगे, अभी तुम और बौखलाओगे, ये हकीकत है। बस आने वाले दिनों में देखो, सिर्फ थोड़ा इंतजार करो, तुम सुअरों की तरह गंदगी में लौटते नजर आओगे। ये मेरी बात तुम नोट करके रख लो। IMF ने जो तुम्हें लोन दिया, जो तुम्हें पैसा IMF के द्वारा मिला, गिड़गिड़ाते हुए जो तुम रोते हुए, छातियां पीटते हुए जो तुम IMF के पास गए, जी हम तो बर्बाद हो गए, हमें पैसा दे दो, और उसके बाद जो पैसा तुम्हें मिला वो कितनी देर चलाओगे? वो पैसा तो तुमने जिहादियों को बांट दिया बे, आतंकवादी दहशतगर्दों को तुमने बांट दिया। 14 करोड़ तो उसमें से तुमने अपने नाजायज बाप मसूद अजहर को दे दिया है, बाकी का पैसा और जिहादियों को भी देना पड़ेगा। तुम्हारे पास क्या बचेगा? बाबा जी का ठुल्लू? फिर कहां जाओगे? किस तरीके से और पैसा दुनिया से इकट्ठा करोगे? किस नाम पे, किसके नाम पर ये पैसा इकट्ठा करोगे? तो बेहतर यही है अभी से उसकी तैयारी शुरू करो। दुनिया के सामने गिड़गिड़ाओगे, रोओगे, है ना, अपनी छातियां पीटोगे, जी हमें इंडिया ने इतनी बुरी तरीके से पेला है, इतनी बुरी तरीके से इंडिया ने हमारी ठुकाई की है, हम बर्बाद हो चुके हैं, हमें अपने एयरबेस रेनोवेट करने हैं, हमें तमाम चीजें चाहिए, हमें हथियार चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, वो पैसा दे दो। इस तरीके से तुम भीख मांगते नजर आओगे अभी कुछ दिनों बाद। ये बात मेरी गांठ बांध लो। मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि ये जो अभी सिचुएशन पैदा हो गई है, इसमें इंडिया ने ये जो फैसला किया है कि वी हैव स्ट्रक पाकिस्तान हार्ड, वी हैव डैमेज पाकिस्तान बिगर, एंड वी हैव गॉन मोर डीपर इनसाइड पाकिस्तान। दैट इज हाउ दे आर कंसीडरिंग दिस एज ए मिलिट्री सुपीरियरिटी। और वो कहते हैं कि दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर टेक्नोलॉजिकल प्रोसीजन। सो ये चीजें जो वो कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को टेक्नोलॉजिकल प्रिसीजन से मारा है, मिलिट्री सुपीरियरिटी हमारी उसके ऊपर है। नाउ पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल, पाकिस्तान की जो फौज है वो बिल्कुल एक और एंगल से सोच रही है इसको, एंड दे मस्ट थिंक दिस। और इंडिया जो है उसका असल जो टारगेट है, पाकिस्तान तो है ही है, लेकिन इंडिया को अपनी डिप्लोमेटिक बैटल दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। और दूसरी बात जो उन्होंने कही है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से हम कोई बात नहीं करेंगे, ना ही हम थर्ड पार्टी को इसमें अहमियत देते हैं, नो नेवर।
कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई दूसरी वो बात नहीं है। सो ये सोचो ही मत देयर इज सम सॉर्ट ऑफ थर्ड पार्टी इन दिस, और कोई थर्ड वो मीडिएशन नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी तो है ही है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो अप्रोच है ना, जो मेरी जाती नजर में पाकिस्तान की अप्रोच है, पाकिस्तान को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। पाकिस्तान का कंफर्ट जोन यही है, ठीक है, ऑन दिस वॉर सिचुएशन सारा पाकिस्तान इकट्ठा हो गया, दैट्स फाइन। पाकिस्तान ने दुनिया को पैगाम दे दिया, दैट्स फाइन। अमेरिका ने पढ़ के बीच में ये चीजें करवा दी, लेकिन वो अब कह रहे हैं कि हमने अपनी कैपेबिलिटी और जो रिजॉल्व है वो टेरर ट्रेनिंग जो कैंप्स हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमने करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई। इट मीन्स कि ये जो अपनी डिफेंस डॉक्ट्रिन है, क्वेश्चन ये नहीं है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये अभी इस वक्त हालात ऐसे हैं हालात वैसे हैं, इट्स नॉट दैट पॉइंट। द पॉइंट इज कि दे आर शिफ्टिंग द एंटायर स्पेक्ट्रम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफी अच्छा पसंद आया होगा। और दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया आपने देखा होगा आए दिन किस तरह से यह तो ढिंडोरा पीट रहा है कि हमने 5, कोई कह रहा है और कोई तो दोस्तों 10-10 राफेल गिराने की बातें कर रहा है। सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया अपने लोगों को तुरंत भेज रहा है। और आपने देखा होगा ये झूठा प्रोपेगेंडा करने में पाकिस्तानी दोस्तों दुनिया भर में सबसे आगे है, जिस तरह आतंकवाद एक्सपोर्ट करने में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो चुकी है और बिल्कुल सही बात है, हम पाकिस्तान पर हमला नहीं कर रहे थे, हमने तो आतंकवादियों पर हमला किया था, उनके कैंप्स पर हमला किया था। जो जिहादियों की नर्सरीज हैं, जो जिहादियों के अड्डे हैं, हमने उन्हें निस्तनाबूद किया, उन्हें जमींदोज किया, उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम किया। लेकिन पाकिस्तान जो कि इस पूरे आतंकवाद का बाप है, इसको पैदा करने वाला है, इसे जो है पालने पोसने वाला है, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान को तो बीच में आना ही था। वरना ये जंग जो थी, ये स्ट्राइक जो हुई, ये हमला जो हुआ, ये इंडिया ने जिहादियों पर किया है, आतंकवादियों पर किया है, दहशतगर्दों पर किया है, जो मासूमों की जिंदगियां उजाड़ते हैं, जो मासूम निहत्थे नागरिकों की जान लेते हैं, उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई थी। लेकिन पाकिस्तान जो कि इस पूरे आतंकवाद को, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को पैदा करने वाला है, ये कैसे पीछे रह सकता था? और जब पाकिस्तान ने टेररिज्म को बचाने के लिए इंडिया पर हमला करना शुरू किया, तो इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़ के रख दी, पाकिस्तान एयरफोर्स की कमर तोड़ के रख दी, पाकिस्तान एयर बेसिस को तबाह कर दिया। यह हकीकत है। तो बेगैरतियों, जाहिलों, निकम्मों, दहशतगर्दों, जिहादियों, कुछ तो शर्म करो। अगर तुम में कुछ गैरत बची हुई है तो हकीकत कबूल करो, सच्चाई को कबूल करो और इन जिहादियों से अपना पीछा छुड़ा लो, अपना दामन बचा लो। वरना तुम इसी तरीके से ठुकते रहोगे, इसी तरीके से तुम्हारी ठुकाई होती रहेगी और इंडियन आर्मी एक बुरे सपने की तरह आएगी और सब कुछ तबाह करके जो है चली जाएगी। तुम भले ही कितना छुपाते रहो, लेकिन हकीकत दुनिया जानती है। किस तरीके से तुम्हारे जो चंद पाले गए कुत्ते हैं, जो चंद तुम्हारे दहशतगर्द हैं, वो दुनिया के हर कोने में पाकिस्तानी जिहादी मौजूद हैं। वो वहीं पर उसी जगह बैठकर प्रोपोगेंडा करना शुरू करते हैं, फेक नैरेटिव्स चलाना शुरू कर देते हैं। किस तरीके से वॉशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, बड़े बड़े जो अखबार जो प्रो पाकिस्तान नजर आते हैं, वो किस तरीके से अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं, किस तरीके से वो ये बताते नजर आ रहे हैं कि हाँ, पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई हुई है, पाकिस्तान के एयरबेस तबाह हुए हैं। तो अब आपका और झूठ चलने वाला नहीं है। इस बात को जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना बेहतर होगा, वरना तुम्हारी खटिया खड़ी कर देंगे। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।